नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हल्ला बोल का स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। योगी सरकार प्रदेश में कितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था सही होने का दावा कर ले, लेकिन कुछ जिलों की तस्वीर इंसानियत की तस्वीरों को झकझोर देता है। आज हम आपको मेरठ और नोएडा के जिला अस्पताल के लापरवाही के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत आम इंसान को भुगतनी पड़ती है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अमानवीयता को झकझोर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। मेडिकल अस्पताल में भर्ती दिनेश उर्फ सोनू नाम के एक मरीज को बेड से बांधकर रखा गया था। सोनू पुकारता रहा, लेकिन मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका इलाज किया और ना उसकी पुकार सुनी। सोनू तड़प तड़प कर मर गया। उसकी लाश 7 घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। नोएडा में आपको बता दें पार्वती देवी कि जिला अस्पताल में ये चिकित्सक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि मरीज को डॉक्टर ने अपने कैबिन से धक्के देकर निकाल दिया और रेफर के दौरान एम्बुलेंस नहीं दी, जिसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। तो ये इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर मेरठ से सामने आई है। तो मेडिकल कॉलेज में अमानवीयता की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसकी एक नहीं सुनी और ना ही उसका इलाज किया गया। तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर इस तरह से हो तो निश्चित तौर पर इंसानियत को झकझोर देती हैं ये तस्वीरें। तो जिला अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ ये हल्ला बोल है, ताकि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई हो सके। चूंकि ये न सिर्फ डॉक्टर के नाम पर कलंक, बल्कि इंसान के नाम पर भी कलंक है। चूंकि इंसानियत होनी चाहिए और इसके साथ अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी एक अलग जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पर ना तो जिम्मेदारी का फर्ज अदा किया गया और ना ही एक इंसान होने का फर्ज अदा किया गया। तो डॉक्टर ने मरीज को तड़पता हुआ छोड़ दिया, कैबिन से बाहर निकाला और ये तस्वीर देखिए, इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है। ऐसे में आपकी क्या राय है? ये 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी के भी साथ इस तरह से जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। साथ ही उस क्षेत्र का नाम बताते हुए डॉक्टर का नाम आप बता सकते हैं, ताकि उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सके, एक्शन लिया जा सके, जो डॉक्टर ना तो अपनी फर्ज अदा करते हैं अपना और ना ही इंसानियत होने का, जो इंसानियत की जिम्मेदारी निभाते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कल्पना, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। कल्पना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कल्पना, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, ठीक है कल्पना, अपनी राय रखें। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात रखें। जिन लोगों ने ये अमानवीय व्यवहार किया है, मैं कहती हूँ वो डॉक्टर जिसने धक्के देकर इसको निकाला है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से गुजारिश कीजिए कि ऐसे डॉक्टर की मान्यता रद्द हो और उसे डॉक्टर की डिग्री वापस लेनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को डॉक्टर किसने बनने दिया? ये क्या सोशल स्टेटस के लिए ये डॉक्टर बनते हैं? डेडिकेशन होनी चाहिए डॉक्टर में। और एक मरीज है, पेशेंट है, उसके साथ पेशेंस रखनी होती है। बहुत अफसोस की बात है। क्या आपने ये पिक अपने चीफ मिनिस्टर साहब जो ये योगी जी हैं उनको भेजी है? उन तक तो जानी चाहिए उनके ट्विटर हैंडल पर, और सब कुछ लिखा जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, लेकिन ट्विटर जैसी चीजों को जानना, समझना, इसकी जानकारी होना ये जरूरी है कि परिजनों को इसकी जानकारी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी हैं, अपना राय रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना। लेकिन यहाँ पर जरूरत यही है कि इन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, चूंकि इस तरह के डॉक्टर कलंक हैं। तो महेंद्र माही संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करते हैं। महेंद्र, जिस तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आ रही है, ऐसे में अब सवाल यही कि आखिर ये डॉक्टर्स लगातार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो आम इंसान होता है उनकी सरकारी व्यवस्था पे बिल्कुल यकीन और जो भरोसा नहीं करते, वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। मगर जब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये कहते हैं कि जो सरकारी सुविधाएं हैं हमारी सरकार बहुत अच्छा दे रही है, तो आप वहां जाइए, भरोसा कीजिए, डॉक्टर आपका सही इलाज करेंगे। मगर जब इस तरीके की तस्वीर आती है, मानवता को शर्मसार करती है। यकीन मानिए जिस तरीके से जो पीड़ित उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुबह 5 बजे वो हॉस्पिटल में आते हैं, शाम 4 बजे तक उनको कोई इलाज नहीं मिलता। तो आप सोचिए जो पीड़ित था, जो मरीज था, किस दर्द में सह रहा होगा, क्या दर्द उसको बीत रही होगी। जो परिजन है उनका चीख चीख कर रो रो कर बुरा हाल है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब सुबह 5 बजे वो कि आप दूसरे डॉक्टर पे चले जाइए, दूसरे डॉक्टर पे गए तो उन्होंने कहा आप तीसरे पे चले जाइए। तो कुल मिलाकर जो पीड़ित है, जो मरीज है, उसको भगाया गया। ये नहीं देखा कि जो मरीज है उसको किस तरह की दर्द हो रही है, क्या हो रहा है, कोई इमरजेंसी सेवा नहीं दी गई। तो आपको बता दें इससे बड़ी बात यानी ये कि सामने महेंद्र, यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं बल्कि कई डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं और फिर वो तीसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा और मरीज तड़पता रहा। देखिए सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात ये होगी कि आप यकीन मानिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, वो नोएडा के जिला अस्पताल में 4 बार आ चुके हैं, 4 बार दौरा कर चुके हैं। और कई ऐसी बात उन्होंने डॉक्टर को कही, सीएमएस को कहा, सीएमओ को कहा, उसके बावजूद भी जो अधिकारी है नहीं सुनने को राजी होते। तो आप ये समझ लीजिए जब स्वास्थ्य मंत्री का वो कुछ बात नहीं सुन रहे तो आम जनता को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे बड़ी बात है जब जो मरीज है वो डॉक्टर के पास गया तो एक महिला डॉक्टर ऐसी थी जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, उसको धक्का मार के बाहर निकाल दे। तो आप ये सोचिए जब मरीज को ये डॉक्टर धक्का मार के निकाल रहे हैं तो किस तरीके से सरकारी तंत्र पे, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पर आम जनता, गरीब जनता भरोसा करेगी। हमने हमेशा यही सुना है कि जो चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। तो इस तरीके की अगर चीजें निकल के सामने आएंगी तो कोई कैसे भरोसा कर लेगा। देखिए जो मरीज होता है अस्पताल में इसलिए जाता है ताकि वो ठीक होकर वापस हो जाए, स्वस्थ होकर वापस हो जाए। मगर अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो कोई मरीज सरकारी अस्पताल का द्वार नहीं देखेगा, वो प्राइवेट में जाएगा। क्योंकि जो जिस तरीके से वीडियो तेजी से वायरल हो रही है कि हमने देखा कि जो महिला डॉक्टर है उसने कंधे पे उसके हाथ रख के भगाया कि यहाँ से चले जाओ। वहीं उनके साथ 2 महिला थी, वो परेशान हो गई थी। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन्हें कोई इलाज नहीं मिला और आखिरकार में जो मरीज था उसने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। सीएमएस की बात करें तो सीएमएस अपने जिले से बाहर है। अगर हम सीएमओ की बात करें तो सीएमओ का एक तो साफ तौर पर यह कहना होता है कि ये कोई भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आने के बाद मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। जबकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश को झकझोर देना मामला है। अगर सरकारी अस्पताल में कोई मरीज आता है तो कहते हैं भगवान, डॉक्टर उनके लिए भगवान होते हैं। मगर यहाँ अलग ही रूप देखने को मिला। हमने देखा कि जो डॉक्टर वो शैतान का रूप, डॉक्टर से पहले तो एक इंसान है, वो एटलीस्ट इंसानियत की वजह से उन्हें जो मरीज थे उसकी दिक्कतों को समझना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से लापरवाही दिखाते हुए पूरे मामले को इग्नोर किया। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये कि आखिर जब बार बार इस तरह से लापरवाही की तस्वीरें जिला अस्पताल से आ रही हैं सामने, तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? क्यों बेकसूरों की जान लगातार जा रही है? बिल्कुल आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री नोएडा के जिला अस्पताल में 4 बार आ चुके हैं। अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री 4 बार आ चुका है उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो नहीं समझ रहे, वो उन पे किसी का डर नहीं है। उनको लगता है जो गरीब लोग हैं वो जंगली जानवर है। और सच बताऊं तो जंगली जानवर के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जो आज नोएडा के जिला अस्पताल में किया गया। और रही बात सीएमओ की, तो सीएमओ साहब आज अपने नए ऑफिस में शिफ्ट करने में बिजी थे, जिसके बाद लगातार वो सुर्खियों में है, उनके ऊपर लापरवाही का इंजाम भी आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा एक जो परिजन था जिनके बेबी होना था, अल्ट्रासाउंड करवाने जिला अस्पताल में गए थे। जिला अस्पताल ने यह कहा था कि आपका बेबी मर चुका है और इसको गिरा दीजिए। तो सोचिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जब सरकारी तंत्र में इस्तेमाल करते तो गरीबों पर उस पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड काल में जो डॉक्टर वो भगवान के रूप में सामने है, मगर ये सरकारी व्यवस्था है जो लोगों को बिल्कुल मजबूर कर रही है कि वो बिल्कुल यकीन ना करे। हमने देखा जो हमारे योगी आदित्यनाथ है प्रदेश के मुखिया, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो मरीज हो चाहे कोई पीड़ित हो आप उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए। मगर यहाँ ट्रीट तो छोड़िए, वहाँ उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, सही इलाज नहीं मिलता। तो सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और कि मरीज को आखिर बेड से बांधकर क्यों रखा गया? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये घटना जो मेरठ की बताई जा रही है, जो मैंने आपको बताया वो नोएडा की घटना है। तो नोएडा में हमने देखा अक्सर जो मरीज होता है उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती, उसको सही इलाज नहीं मिलता, उसको सही से डॉक्टर नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर जो नोएडा का जो हेल्थ केयर है, हेल्थ सिस्टम है, बिल्कुल चरमरा गया है। चाहे ब्रजेश पाठक यहाँ 4 बार आए, 5 बार आए,
जो अधिकारी उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करेंगे। तो ये पहला मामला नहीं है जिला अस्पताल में जहां इस तरीके की घटना देखी गई। इससे पहले भी कई बार हुआ है कि गलत लापरवाही, गलत इलाज की वजह से जो गरीब जनता है वो हमेशा पिसती है। आपने देखा होगा जो बीवीआईपी लोग होते हैं, अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है तो तमाम बड़े डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं, तमाम तरह के पैनल वहां मौजूद होता है, मगर जब एक गरीब जनता वहां पहुंचती है तो उनको देखने के लिए ना डॉक्टर होते हैं, ना कोई सीनियर अधिकारी होता, कोई होता। तो कुल मिलाकर इस जिला अस्पताल में आप ये कह सकते हैं कि जिला अस्पताल किसी शमशान घाट से कम नहीं है। अच्छा महेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या परिजन अब इसको लेकर थाने का रुख कर रहे हैं? चूंकि इस पूरे मामले में जो लापरवाह डॉक्टर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर जिस तरीके से परिवार पर बीत रही हो, बिल्कुल इस तरह होश में नहीं है कि वो किसी तरह की शिकायत करे। उन्होंने मीडिया से बात की, वीडियो को बताया कि वो हमारे बिहाफ पे इंसाफ मांग रहे। उन्होंने कहा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है जो परिवार है दिल्ली का है, दिल्ली से यहाँ नोएडा है, जिस तरीके से वो आए उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली, जबकि तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, मगर धरातल पे इसका बिल्कुल अपोजिट है। सच में ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो आप उससे बात नहीं करते, जबकि उसे धक्का देके भगा देते। आप ये सोचिए सुबह 5 बजे का मरीज आता है और 2 बजे तक उसको कोई इलाज नहीं मिलता। आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कितने दर्द से गुजर रहा होगा, क्या उसका पीड़ा बीत रही होगी, उसके परिजन है, उसका सिस्टम से बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा। वही ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो जिला अस्पताल में है, जो अन्य जो CHC PHC अस्पताल है नोएडा के अन्य जिलों की बात करें, वहां भी बस कागजों में चीजें दिखाई जाती है, मंत्रियों को खुश करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है असल में जीरो होती है। जो डॉक्टर होते हैं वो मौजूद नहीं होते, वो लापरवाही बरतते हैं दवाई देने में, लोगों से बात करने में। हमने ये भी देखा है कि जो नोएडा का जो जिला अस्पताल है वहां मरीजों से सही व्यवहार नहीं करते, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कह रखा है कि आपके यहाँ कोई भी मरीज आता है उससे आप बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। मैं अच्छे से बात करने की तो दूर की बात है, यहाँ जो डॉक्टर उनको देखते नहीं है। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, लापरवाही सबसे बड़ी सामने आ रही है। मंत्री के आदेशों के बाद, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद अधिकारियों पे इसका कोई असर नहीं है। जी ठीक है महेंद्र, आप हमारे साथ बनी रहिए, आपका रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि आखिर बार बार इस तरह से लापरवाही की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? चूंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही तमाम सख्त दिशा निर्देश दिए गए। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या इन डॉक्टरों को अब किसी भी मंत्री या फिर वहां के जो CMO हैं किसी का भी डर नहीं है? चूंकि अगर डर होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती, शायद इस तरह की लापरवाही ना होती। और यहां पर सवाल ये कि जब बार बार इस तरह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और कब तक ऐसे ही एक एक करके लोगों की जान जाती रहेगी? चूंकि यहां पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है, तो सवाल यहां पर यही कि आखिर इन डॉक्टरों की वजह से कब तक एक एक मरीज ऐसे ही तड़प तड़प कर मरता रहेगा? इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो अगर आपके भी क्षेत्र में, आपके यहां भी अगर जिला अस्पताल में या फिर किसी भी जगह पर, किसी भी अस्पताल में लापरवाही डॉक्टरों की देखी जा रही है, तो आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उस डॉक्टर का नाम भी बता सकते हैं जो इस तरह की लापरवाही कर रहा है। चूंकि यहां पर डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जब कोई भी मरीज डॉक्टर का रुख करता है तो यही सोचकर करता है कि वो भगवान का दूसरा रूप है और ऐसे में मरीज को एक दूसरी जिंदगी, एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह के डॉक्टर मिल जाएं तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो ऐसे में लापरवाह डॉक्टरों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इन डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो आज इसलिए इन डॉक्टरों के खिलाफ हल्ला बोल करना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाहियां, अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। मेरठ में ये तस्वीर देखिए जहां पर एक मरीज को बेड से बांध कर रखा गया है। दूसरी तस्वीर आप नोएडा की देख रहे हैं जहां पर फ्लोर पे ये मरीज तड़प रहा है और लगातार डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की जा रही है, उनसे विनती की जा रही है कि डॉक्टर आकर मरीज का इलाज करें। लेकिन एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है, दूसरा डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास भेजता है। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा सुबह 5 बजे से और दोपहर 2 बजे तक। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने यह जरूरत नहीं की कि इस मरीज का इलाज कर सके। तो यहां पर यह लापरवाही का सबब है जो मरीज की जान गई है।
अब सवाल ये कि क्या इन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं लापरवाही की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इन डॉक्टरों की मनबढ़ाई लगातार अब देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें अब किसी का खौफ नहीं है। इन्हें इतना पता हो गया है कि ये लापरवाही करते रहेंगे, अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा और मरीजों की जान जाती रहेगी। यहां पर मरीज की जान तो गई ही है, साथ ही मरीज के जो परिजन थे उनसे भी सही तरीके से बात तक नहीं की गई। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, डॉक्टर की लापरवाहियां उजागर हो रही हैं, लेकिन भगवान के रूप में भेड़िए छिपे इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो महेंद्र लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जिस तरह से हम ये नोएडा की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लोर पे मरीज जो है तड़पता रहा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इन सब के बीच अभी क्या आपकी बात हो पाई है जो मृतक के परिजन हैं उनसे कि आगे अब वो क्या रुख करने वाले हैं? देखिए, आपको बता दो, परिजन थे वो बहुत ही परेशान हैं। उनकी ऐसी हालत नहीं है कि किसी से बात कर सके, क्योंकि देखिए जो मृतक है उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 37 साल की उम्र, उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो परिवार एक तरीके से पूरे तरीके से अनाथ हो गया। अब कौन उनकी देखभाल करेगा? एक लापरवाही की वजह से एक पूरा परिवार अनाथ हो जाता है, बीवी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सोचिए उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा। सरकार या बस अधिकारी तो ये कह देंगे कि जांच चल रही है, हम कार्रवाई करेंगे, मगर क्या अब वो मृतक कभी वापस आ पाएगा? क्या वो नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पापा को वापस ले पाएंगे? क्या वो विधवा पत्नी अपने पति को वापस ले पाएगी? तो तमाम बड़ी जो सरकारी दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं, इनके आगे जो बौने नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, ब्रजेश पाठक 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, कई बार यहाँ दौरे कर ले, मगर मुझे नहीं लगता जो सरकारी यहाँ बाबू बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, सीएमओ साहब बैठे हैं, इन पे किसी चीज का असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए अच्छा, सीएमओ और सीएमएचओ उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या भी कोई स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरह का जब भी कोई मामला होता है तो सीएमओ जो साहब हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठते, मतलब ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। तो देखिए, इतना बड़ा लापरवाही, इतनी बड़े हादसा होने के बाद भी अगर सीएमओ ये कहते हैं कि मैं जांच कर रहा हूं या शिकायत मुझे अभी तक मिली नहीं, मेरे पास कुछ वीडियो नहीं आए, तो समझ लीजिए सर जो सीएमओ साहब है उनको कितना फर्क पड़ता है। सीएमओ साहब का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि वहां कोई जाता है तो वापस आता होगा या अच्छे से आता होगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक मेरे सामने कोई तड़प के नहीं मरेगा, मैं नहीं मानूंगा वो मरा हुआ है। तो यही सरकारी अधिकारी होते हैं, यही बाबू होते हैं जिनको किसी का कोई डर नहीं रहता। ब्रजेश पाठक 4 बार आ चुके हैं, जब वो आते हैं तो फाइलों को। ठीक है, चलिए महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं मेरठ से, संवाददाता, उनका भी रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी है जिस तरह से मेरठ से वीडियो सामने आया है जहां पर मरीज को बेड से बांध कर रखा गया है? वजह क्या थी बेड से बांधने की, और अभी इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल जो ये मामला है मेरठ के मेडिकल कॉलेज का है, और जहां पर फिलहाल ये तस्वीर सामने आने के बाद जो मेडिकल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने फिलहाल जांच बैठा दी गई है, और इसमें जो 2 वार्ड बॉय हैं उनको फिलहाल सेवा नियुक्त कर दिया है, तो फिलहाल उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। जी, सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन पंकज अभी यहाँ पर मरीज जो है जिसे बेड से बांध कर रखा गया है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अभी कि मरीज की हालत क्या है, और इसके साथ ही परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बता दूं जो मरीज है इसका नाम सोनू है, और ये लगातार जो है वहां पर जो कंपाउंडर थे उनको लगातार ये बुलाता रहा, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी और ये बेड से गिर जाता है, और ये बेड से गिरने के बाद इसकी मौत हो जाती है, और लगभग ये 7 घंटे उस बेड के नीचे ही पड़ा रहता है। और बाद में जो दूसरा स्टाफ आता है, जब पता चलता है कि सोनू की मौत हो गई, और उसके बाद ये मामला जो मेडिकल प्रिंसिपल है उनके पास पहुंचता है, और उसके बाद जो 2 वर्ग है उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाती है। अच्छा पंकज, क्या जानकारी मिल रही है, मरीज को बेड से किसने बांधा और क्यों बांधा गया? बिल्कुल, जब इसमें जो
मेडिकल के जो प्रिंसिपल है आरसी गुप्ता, जब उनसे हम लोगों ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये पेशेंट था ये फिलहाल मानसिक तौर से बीमार था और इसी वजह से उसको जो बेड से बांधा गया था। जी, लेकिन इस पूरे मामले में मरीज को जिस तरह से बेड से बांधा गया था और जिस तरह की आपने जानकारी दी, चूंकि यहां पर लापरवाही, घनघोर लापरवाही देखी जा रही है नोएडा में, मेरठ में इस तरह से लगातार जिला अस्पतालों की लापरवाहियां, लेकिन इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें एक टीम गठित कर दी गई है जिसकी फिलहाल जो पूरा जो ये घटनाक्रम है इसकी 2 दिन में जो आरसी गुप्ता है, प्रधानाचार्य है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज और महेंद्र, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि आखिर इन लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी? हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए इंडिया न्यूज।